वैसे इमर्जिंग मार्केट्स में और किस किस को आप कंसिडर बच्चे हमारे सिर्फ पीआर के ऊपर आके फंस जाते हैं कि पीआर लभेगी थी मैं जाना नहीं तो मैं नहीं जाना। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जी कौन सी जो है ना हम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं बैचलर्स में भी और मास्टर्स के अंदर भी। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स जिस कैंपस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बे कॉलेज के कैंपस में पढ़ते हैं। सोच ले फेमस टॉप अप प्रोग्राम्स कौन से हैं आपके पास। कुछ टेस्ट को आपने बैन भी किया है तो उसकी रीजन भी पूछेंगे आपसे, अगर आप बता सकें ऑन कैमरा। जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे वो फीस स्ट्रक्चर जानने के बाद स्टूडेंट्स भी। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim. I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज आ रही है पॉडकास्ट, जहाँ पर हम डिफरेंट कंट्री हेड्स को, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनसे हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूशन दे आर प्रमोटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इन पाकिस्तान। तो उस सीरीज़ को बड़ा लाइक किया गया है और फिर डेली बेसिस के ऊपर हमें सजेशंस भी आती हैं कि सर आप इनको बुलाएं, आप इनको बुलाएं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं और ख़ास इसलिए हैं कि वो ख़ुद पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, तो उनको पता है कि बच्चों के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड दे हैव रिसेंटली ज्वाइंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन लंदन, जो कि बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर भी, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स एंड रीजंस। वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, स्टार्टिंग में ही तो हम डिस्कस करेंगे उनके साथ और उनके यूनिवर्सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और जो जो भी कंसर्न्स और क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों के इस यूनिवर्सिटी को लेके, फ़ीस के हवाले से, इंग्लिश टेस्ट के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से, टॉप अप प्रोग्राम के हवाले से, वो तमाम के तमाम जो है ना हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको मिलवाता हूँ जी हमारे आज के गेस्ट कामिल हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कामिल हुसैन साहब जो हैं वो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं जी पाकिस्तान एंड इमर्जिंग मार्केट्स। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ द साउथ एशिया, इवन द ग्लोब की बात करें, हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो कामिल भाई जो है ना वो पाकिस्तान को और ऑल द इमर्जिंग, वैसे इमर्जिंग मार्केट्स में और किस किस को आप कंसिडर कर रहे हैं? इमर्जिंग मार्केट्स में सर पाकिस्तान के अलावा कुछ सेंट्रल एशिया की कुछ ठीक है, कंट्रीज़, सही है। आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ हम्म। एशिया रीजन में और सेंट्रल एशिया में फिलीपाइंस, वियतनाम, हाँ, वो भी थाईलैंड। काफ़ी ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और हांगकांग। अच्छा, हांगकांग को भी कर जी, रहे हैं। इन कंट्रीज़ को हम लोग डील कर रहे हैं इमर्जिंग अभी मार्केट्स में। हांगकांग का आपने नाम लिया है तो मैं ना बच्चों को अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि अब हांगकांग इज़ अ वेरी डेवलप्ड नेशन, उसकी इकॉनमी, उसका जीडीपी, उसका पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जी जी उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जी जी विच मीन्स कि बच्चे सिर्फ पीआर के लिए नहीं जा रहे, जी जी। स्टडी अब्रॉड हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ऑफर। हाँ, बच्चे हमारे सिर्फ पीआर के ऊपर आके फंस जाते हैं कि पीआर लभेगी थी मैं जाना नहीं तो मैं नहीं जाना। जी जी अब अमेरिका से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जी जी जैसे आपने हांगकांग का नाम लिया, कनाडा से बच्चे पढ़ने की बात है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर द अदर बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, जहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है, कल्चर डाइवर्सिटी मिलती है जी जी और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब जी आप जी जाके पढ़ते हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के जी साथ। जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, आप कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। आप काउंसलिंग भी कर चुके हैं, आई एम श्योर। कैसा लग रहा है चेंज ऑफ जॉब? अब जी आप जी जरा सर, सीट मैं के उस असल तरफ बैठे हुए में, हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में, आई मीन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान शिफ्ट किया हूँ मैं। इससे पहले यूएई में था मैं, हम्म working for a student recruitment agency as a हम्म director global operations. हम्म Before that, I was in United States working for a private university for their intensive English program. हम्म। Even before that, I was in Australia being an international student. I'm graduated from Monash University, अच्छा, Melbourne, आप Australia. मनाश तो ऑस्ट्रेलिया से जी तो बच्चे वापस ही नहीं आते, मतलब कि वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया पीआर मिल जाती है, वहां से आज जी। तक वापस क्यों नहीं आया? बस तो आप फिर क्यों आ गए वापस? अब सर मैंने इसको लिंक करना देखें, है एक चीज के जी साथ। जी बिल्कुल सर। हम्म मेरा एक्सपोजर खाली पीआर लेने का नहीं था। ये ऑफ चीज कोर्स मैं यही पाकिस्तान। मैं आपने कह दी है मेरी बात। जी हाँ, जी। अच्छा कंटिन्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन व्हेन आई एक्चुअली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो हम्म मैं परमानेंट रेजिडेंसी पे ही गया था बैक इन 2007। अच्छा, तो ये तो मेरा और वो, भी खैर। हाँ। हाँ जी, मेरा वो एक्सपोजर और वो इंटरेस्ट नहीं था खाली पीआर वाला। हम्म। आई मीन मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि मुझे ग्लोबल डोर्स को ओपन करना है अपने लिए एग्जैक्टली थ्रू एग्जैक्टली। इंटरनेशनल एजुकेशन। हम्म
तो उसके बाद अब आई मीन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली शिफ्टेड टू पाकिस्तान वर्किंग फॉर ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट as a country representative for Pakistan in emerging markets. So well, it's going pretty good so far. अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा वैसे बता दिया आपने। ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया, और वो सारा जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि पीआर, सिर्फ पीआर ही जो है ना वो जी एक जी एंड प्रोडक्ट है। तो मैं तो खैर कहता रहता हूँ कि पीआर जो है ना एंड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मेरे पास एक और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट जॉब इन यूके इन लाइक 8 to 9 days। जी जी मतलब कि वो यूके गया है और उसको विद इन 10 days जो है ना वहाँ पर जॉब मिल गई। हाँ इज़ जी नाउ लिविंग अ लेक्चर इन द यूनिवर्सिटी। जी जी और बात करने का मकसद यही कि अगर आपके पास कुछ स्किल है, अगर आप, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज़ किया कि ग्लोबल डोर्स को मैंने ओपन करना था, जी जी तो वही बात है। अगर आप एक खुद एक ब्रांड है ना, तो फिर कोई ना कोई जो है ना आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, जी और कोई बिल्कुल ना कोई नहीं बल्कि अच्छी ऑप्शंस ही मिल जी जी जाएंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो है आपका लंदन, अ, कुछ बच्चे तो ये समझते हैं कि ये बड़ा कुछ छोटा सा इंस्टीट्यूट है, जी सही जी है, और आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से इन हो गया पाकिस्तान के अंदर। जी जी और इसका पता नहीं कैंपस किस तरह का होगा। छोटे लंदन में मोस्टली लोग समझते हैं कि छोटा कैंपस होगा, जी जी और इसके कोर्सेज भी जो है ना इतने फेमस नहीं होंगे। तो मुझे तो खैर पता है कि आप लोगों का कैंपस कौन सा है और अवॉर्डिंग बॉडी का सिस्टम क्या है। जी जी थोड़ा सा ज़रा बताएं इसके बारे में, ब्लूम्सबरी के बारे सो में। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यूके वीआई के अप्रूवल के बिना कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑपरेट नहीं करती नहीं यूके करती, में। बिल्कुल और जब ऐसे ही। यूके वीआई का एक हम्म आई मीन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक उसको मीट नहीं किया जाता हम्म तब तक कोई भी इंस्टीट्यूट ऑपरेट नहीं कर सकता। हम्म ऑफ कोर्स वी हैव फुलफिल्ड दैट पार्ट एज वेल। हम्म We founded back in 2002 and then हम्म rebranded in 2019 as Bloomsbury Institute. हम्म As far as campus is concerned, campus के बारे में देखें, we are not very huge, और इसके अलावा we don't want to be. We are a school of business management, accounting and finance and law. सही। ये 3 प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर प्रोफेशनल करते स्टडीज, हैं। जी बिल्कुल। सही है। um, जब हमने स्टार्ट किया था, हम लोग HND और कुछ और यूके क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ, और डिग्रीज की तरफ हम लोग 2019 के बाद हम लोग शिफ्ट 2019 किए। में है, सही है। जी, ठीक है। इसमें ये है कि सर, एज फार एज कैंपस इज कंसर्न्ड, वी आर अ कैश इशुएंस बॉडी, सही है। वी आर अ टीचिंग बॉडी, सही है। बट वी आर नॉट एन अवॉर्डिंग बॉडी। ठीक हो गया। हमारी डिग्रीज, वी एक्चुअली प्रोवाइड डिग्रीज फ्रॉम Wrexham University, ब्रैक्सटन which is यूनिवर्सिटी जो located in कि Wales. वेल्स, हाँ ठीक जी, है, सही हो गया। ठीक है अच्छी सर। यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एज फार एज कैंपस इज कंसर्न, कैंपस के लिए ये है कि वी हैड 2 ऑप्शंस। सही है। नॉर्मली जो आउटस्कर्ट एरियाज ऑफ लंदन, या आप रीजनल एरियाज ऑफ यूके की बात कर लें, अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लंदन की तरफ शिफ्ट कर रही हैं अपने सब कैंपसेस को। बिल्कुल ऐसे ही है। किस हडर्सफील्ड आ गई है, हल ने ओपन कर हाँ दिया। जी, किस तरह से उनके कैंपसेस, आई कैन नॉट नेम दोज यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उनके कैंपसेस, आई मीन दे ऑप्टेड एन ऑप्शन कि वो एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पे भी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस को ओपन कर रही हैं, ऐसी भी सब यूनिवर्सिटीज कैंपसेस हैं को। जो एक बिल्डिंग 4 4 यूनिवर्सिटी शेयर भी कर रही जी हैं। जी बिल्कुल, हाँ हाँ जी। जी। तो सर, हमारे पास ऑप्शन एक तो ये ऑप्शन थी, दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन थी कि हम किसी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेट करते हैं कोलैबोरेट उनके कर। कैंपस को यूज़ करने के लिए। सो वी हैव चोजन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज कैंपस। अच्छा। हमारे स्टूडेंट्स जिस कैंपस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज के कैंपस में पढ़ते हैं। वो तो बड़ा अच्छा कैंपस है। जी बिल्कुल, उसमें ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट की एक अलग अपनी सेपरेट बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, ठीक है, सही है। और हमारे स्टूडेंट्स के पास बोरोविंग राइट्स हैं लाइब्रेरी के, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक वो कॉलेज सारी के। फैसिलिटीज वही यूज वो सारी करेंगे। फैसिलिटीज ठीक है, सही है। उन्हीं को ही यूज़ करेंगे। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था अवॉर्डिंग बॉडी का, हम्म कि वी प्रोवाइड डिग्रीज फ्रॉम Wrexham ब्रैक्सटन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। हमारी कोलैबोरेशन, इट्स अंडर डिस्कशन एट द मोमेंट विद द सेम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज, सही है। कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपने स्टूडेंट्स की जो अवॉर्डिंग बॉडी होगी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज की डिग्री स्टूडेंट्स को देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी which is a इंटरेस्टिंग। Russell Group University. यस यस, वेरी So इंटरेस्टिंग। when we will be moving forward, जो फी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे वो फी स्ट्रक्चर जानने के बाद, स्टूडेंट्स भी, कि उतनी सी फीस में उनको डिग्री मिलेगी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज की। वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी की पढ़ेंगे भी पाकिस्तान वहीं में नहीं पे। मिलेगी मेरा जी ख्याल। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे भी टीएनई ऑफर कर हाँ रही जी। है। तो ये है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, कैंपस की 2 ऑप्शंस थी, बट वी हैव चोजन दैट ऑप्शन टू गो अहेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बेक कॉलेज। उन्हीं के कैंपस में हमारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। तो आपने तो बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। आपने डिग्री जो है ना वो आप रेक्सम यूनिवर्सिटी की जो है ना वो बच्चों को दिला रहे हैं। कैंपस आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्मिंघम उसका बर्बे का यूज़ कर रहे हैं। जी जी और मिडल में आप जो सर्विसेज दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को भी और बच्चों को भी, एज अ
ट्यूशन प्रोवाइडर, एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूट जी जी और एज अ कंप्लायंस इंस्टीट्यूट एंड अ कैश इशूइंग बॉडी एंड एज कैश वेल। इश्योरेंस जी, बॉडी। सही हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली, अ, कैश इश्योरेंस बॉडी आप खुद हैं, जी कंप्लायंस प्रिपरेटरी आपने खुद इंस्टीट्यूट, करना है जी अपना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बड़ा स्मार्टली काम किया जी जी, आपने, सही हो गया। अगर इसमें लोकेशन की आप हम्म बात करें, मतलब हम्म हमारा जो हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, इट्स हम्म एक्चुअली लोकेटेड ऑन 7 बेडफोर्ड स्क्वायर, हम्म ब्लूम्सबरी। हम्म और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्बे कॉलेज कैंपस है, जहाँ पे हम्म स्टूडेंट्स के हम्म क्लास रूम्स और सारे थिएटर रूम्स और सारी हम्म प्रैक्टिसिंग वगैरह होती हम्म। है, इट इज़ एक्चुअली लोकेटेड वेरी क्लोज टू, इसको कम्यूट करना, इट्स एक्चुअली सेंट्रल लंदन लोकेटेड। जी जी जी, वो तो बहुत हाँ जी, हाई फाई लोकेशन है। हाँ जी। हाई फाई लोकेशन है। स्टूडेंट्स को 50 मिनट्स का ट्रैवल करके लंदन आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, 50 बिल्कुल मिनट्स का नहीं। ट्रैवल करके उसको लंदन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट्स प्योरली सेंट्रल लंदन लोकेटेड इन ज़ोन जी, 1। बिल्कुल, जैसे वो कहते, जैसे जिसको, जैसे अंदरून लाहौर है ना हमारा, जी, जो बिल्कुल। प्योर लाहौर है, जी। इसी तरह ये प्योर जो अंदरून लंदन है, हाँ जी, बिल्कुल, ये प्योर बिल्कुल सही। लंदन है, इसमें हाँ जी, कोई मिलावट नहीं है। हाँ जी। मतलब कि जो एग्ज़ैक्ट ज़ोन 1 है ना, ये उस लोकेशन की हाँ बात कर जी, रहे हैं, इसमें तो कम्यूट कोई। की बात करें, देखिए ट्रेन स्टेशन से बहुत सारे कैंपसेस थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे भी होते हैं। जी। हमारा कैंपस बिल्कुल जस्ट आउटसाइड, इट्स कॉल्ड ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन, रीजेंट्स पार्क स्टेशन, रीजेंट हुँ। पार्क से बिल्कुल 5 मिनट्स की 5 वॉक पे। मिनट्स की वॉक है जी, सिर्फ। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ठीक है। पॉइंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप स्टेशन आप उतरते हैं जी, किसी जगह पे, तो वहाँ से आपको 20 मिनट की, 15 मिनट की वॉक करनी जी पड़ती है। बिल्कुल, तो ये 5 मिनट्स की वॉक तो बिल्कुल। बड़ी आई मुनासिब मीन थी। 5 मिनट्स की वॉक है रीजेंट्स पार्क स्टेशन से, और हाँ। अगर आप यूज़ करते हैं ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट हुँ, स्टेशन, तो वो तो हुँ। बिल्कुल मतलब लेस देन अ मिनट वॉक है। अच्छा, जी, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मैं सितंबर में दोबारा जाना है, मैं विज़िट करूँगा जी, फिर। ज़रूर, आप, ज़रूर। आपका कोई है प्लान अभी इस ईयर में? इंशाल्लाह आफ्टर अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर। जी, अच्छा, क्योंकि मैं अभी आया ना मार्च में, तो मैं इसी एरिया में स्टे किया वैसे मैंने, ठीक है, वो लंदन ब्रूरी के अंदर ना, वो इसी ठीक है। इसी का जी, जी, एरिया जी। साथ-साथ ही है। अच्छा, कामिल भाई, कोर्सेज़ की बात करते हैं। आपके कुछ कोर्स तो बहुत फ़ेमस हैं, जी, आई नो, टॉप अप के भी और मास्टर्स के भी आपके बड़े फ़ेमस हैं। ओवरऑल चलिए हम बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की, कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं? जी। कौन-सी जो है ना हम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, बैचलर्स में भी और मास्टर्स के अंदर में भी? जी सर, बैचलर्स और मास्टर्स और टॉप अप, जी, तीनों में हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं बिज़नेस एंड मैनेजमेंट के ठीक है, प्रोग्राम्स। सही हो गया। अम, मतलब सेम बीएससी बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, हुँ, अगेन इसका टॉप अप ईयर, और एमएससी मैनेजमेंट। सही है। सेकेंडली हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हुँ, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हुँ, टॉप अप ईयर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हुँ, और एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सही हो गया। तीसरा कोर्स जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन एट द मोमेंट इज़ एलएलबी। एलएलबी ऑफ़र कर रहे जी, हैं एलएलबी ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग लंदन कैंपस में? लंदन कैंपस में, सही बिल्कुल। हो गया। इसकी वैसे सॉरी, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है एलएलबी की? एलएलबी की सिर्फ एंट्री रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान से, अगर स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट किया है, हुँ, 60% मार्क्स हैं, तो हम उसको डायरेक्ट एलएलबी प्रोग्राम, डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर रहे हैं, विदाउट एनी फाउंडेशन और विदाउट एनी इंटरनेशनल ईयर 1। सोच लें, जी, बिल्कुल। ये रश लग जाए ना आपके पास, जी, क्योंकि लग ये जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी। अच्छा, इसके साथ-साथ फिर ईयर 2 ट्रांसफ़र लेंगे? अब अ, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने ईयर 1 किया होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, जी। उसको ट्रांसफ़र अगर देंगे? आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, स्टूडेंट ने एलएलबी का 1 1 साल साल पढ़ा है, किया होगा, जी। हम उसको कंसीडर कर सकते हैं ठीक कुछ है, क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है। अगर स्टूडेंट ने एलएलबी लोकल यूनिवर्सिटी से किया नहीं, नहीं, है, नहीं, तो उसको हम लोग हाँ, कंसीडर नहीं वो तो करते। ईयर 1 में ही जाएगा। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, मैं आपको हुँ, हाइलाइट कर देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास पाकिस्तान से यूके क्वालिफ़िकेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अम, पियर्सन। पियर्सन डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ जी। इसका लॉ का सर्टिफ़िकेट भी तो होता है ना जी, साल बिल्कुल। वाला एक, हाँ जी। वो किया हुआ है या एचएनडी किया हाँ हुआ जी। है। अच्छा, उसमें लेवल 4-5 के इक्विवेलेंट उसके पास अगर कोई भी डिप्लोमा है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर आवर टॉप अप ईयर। टॉप अप के लिए एक्सेप्ट लेवल करते 6 हैं। के लिए, जी, सही हो गया। अच्छा, उसमें कौन-कौन सी बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? बॉडी। जैसे अवॉर्डिंग बॉडी है डिप्लोमाज़ की, पियर्सन है, क जी, पियर्सन को कर रहे हैं, हुँ, एच-एन-डी, इसके अलावा क्वालिफ़ी को कर रहे हैं, क्वालिफ़ी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जी। इसके ठीक हो अलावा गया। वी आर वेरी ओपन फॉर दिस डिस्कशन, आई मीन अगर आपके पास कोई और भी यूके क्वालिफ़िकेशंस के साथ स्टूडेंट आता अवेलेबल है, है तो हम तो वी उसको, कैन डेफिनिटली लुक इनटू इट। हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि हमें यही एक्सेप्ट करना है या ये एक्सेप्ट नहीं करना। वी आर ठीक वेरी हो गया, ओपन टू सही इट। हो गया। अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है यूके क्वालिफ़िकेशंस या कोई भी इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशंस के साथ भी, हुँ। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान की जो लोकल एलएलबी की अब वो डिग्री तो है। ज़ाहिर-सी बात है, वो जी, तो ट्रांसफ़र नहीं होगा जी। ना। तो हम अच्छा, लोग उसको एलएलएम अभी आपने बताया मुझे कि अभी हम वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि एलएलएम लॉन्च करने लगे हैं आप। जी। ये सितंबर में कि जैन 20 इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इसको सितंबर-अक्टूबर इनटेक में लॉन्च करें। सितंबर अक्टूबर इनटेक में जी, लॉन्च करेंगे। इसी साल। अच्छा, एलएलबी के कितने इनटेक है आपके पास? एलएलबी की सर हमारे पास एक ही एक ही इनटेक इनटेक है। होगी, हाँ, वो जी, तो उसकी एक ही इनटेक जी। होगी, सितंबर ही होगी हाँ मोस्ट जी। प्रॉब्ली। सही हो गया।
अच्छा जी, एलएलबी हो गया, बैचलर्स हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और जो एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, जी। उसमें एसीसीए वाला बच्चा भी जा सकता है? जी, बिल्कुल जा सकता 9 है। एग्ज़ाम अगर उसने किए अगर हों, स्टूडेंट ने अप्लाइड नॉलेज के एग्ज़ाम्स और अप्लाइड स्किल स्किल एग्ज़ाम्स स्किल उसने के किए हैं, 9 एग्ज़ाम्स जो 9 बनते एग्ज़ाम, हैं, हाँ, तो हम उसको एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग में एंड फाइनेंस एक्सेप्ट में जा करते हैं। सकता जी, है, सही डायरेक्टली। कहो, विदाउट ओबीयू डिग्री, जी, बिल्कुल। सही हो गई। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एसीसीए के बाद जो है ना, वो डिग्री की कमी बड़ी महसूस होती है। हाँ जी, तो हाँ वो जी। बच्चे उसको टॉप अप करते हैं फिर हाँ डिग्री के जी, साथ हाँ ना, जी। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा बच्चों के लिए। इवन अगर आपके पास कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसने लेस देन 9 एग्ज़ाम्स भी किए हैं, तो हम अच्छा, स्टिल उसको टॉप अप के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल्स जो उसने कंप्लीट किए हैं प्रीवियसली। अच्छा, अगर उसमें कितनी मतलब कि आप जो है ना शॉर्टकमिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगे? 1 मॉड्यूल की, 2 मॉड्यूल की, एटलीस्ट 6 6 एटलीस्ट किए 6 हों, एग्ज़ाम्स क्लियर किए हों, सही हो गया। उसके बाद हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। वो फिर केस टू केस बेसिस जी, पे होगा ना, बिल्कुल। हाँ जी। केस टू केस बेसिस पे हाँ जी। होगा, क्योंकि बच्चे बाद में ना वीडियो कोड करते हैं कि सर आपने कहा था ले लेंगे, अब ले क्यों हाँ नहीं जी, रहे? हाँ तो जी। ये केस टू केस बेसिस पे जी, होना है बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर लेट्स सपोज़ आपकी एप्लीकेशन लॉगिन जाएगी, वहाँ पर असेसमेंट पे जाएगी, तो इफ दे एक्सेप्टेड दे विल ऑफर यू, अगर नहीं होगा तो उसमें रीज़न लिखी आ जाएँगी कि भाई जी। इस वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर जी, रहे। जी। अच्छा, टॉप अप की आपने बात की, मास्टर्स की बात हो गई। फेमस टॉप अप प्रोग्राम्स कौन से हैं आपके पास? सर आई वुड से कि हमारे तीनों प्रोग्राम्स ही फ़ेमस हैं ठीक है। टॉप अप को लेके हुँ, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान मार्केट एंड साउथ एशिया मार्केट। हुँ। बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और लॉ भी हमारे तीनों ही आई मीन लॉ का टॉप अप इक्वली भी है? जी, लॉ का टॉप अप भी है एलएलबी का। क्या बात है ये! जी, कहाँ थे आप? जी, लॉ के टॉप अप की इतनी डिमांड आती है मेरे जी, पास, इतनी डिमांड आती है, और अगर यही क्वेश्चन दोबारा मैं करूँगा कि अगर किसी बच्चे ने 2 साल कर ली यूनिवर्सिटी लंदन वाले, वो तो 3 जी। साल की डिग्री है। हाँ जी। अगर वो लास्ट ईयर ट्रांसफर लेना चाहे, तो टॉप अप में जा सकता है? अगर तो वो डिग्री है 4 इयर्स का एलएलबी है, नहीं, नहीं, 3 इयर्स का यूनिवर्सिटी ऑफ ल लंदन वाला। ठीक है। 2 इयर्स का है तो बिल्कुल कंसीडर किया जा लास्ट ईयर सकता वो है। जा सकता है जी, ना फिर उसमें। जी, कंसीडर वैसे किया जा आपकी सकता रिक्वायरमेंट जो है टॉप अप की, वो एच-एन-डी लॉ होगी है। ना, जी, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। अगर 2 साल उसने कर लिए हुए हैं, तो टेक्निकली वो भी तो लास्ट ईयर में ही क्वालीफाई करना हाँ पड़ता है ना? जी, हाँ जी। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी होनी देखें चाहिए ये वैसे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल हुँ। एक सेपरेट असेसमेंट है हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी लोकल यूनिवर्सिटीज़ की मुझे पता है इस बिल्कुल चीज़ का। सेपरेट है। पाकिस्तान में इस वक़्त जो हमारे पास मोस्टली बच्चा आता है ना, जी, जिसने टॉप अप के लिए जाना होता है या ट्रांसफर, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ही आता है। ठीक है। क्योंकि लोकल जो एलएलबी का बच्चा है ना, उसको तो ट्रांसफर हम दे सकते ही नहीं है, हाँ जी, क्योंकि उसका तो कोर्स मैपिंग ही नहीं होती। हाँ जी। तो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो सिंगल डिग्री प्रोग्राम का ही कर रहा हूँ आपके चलो साथ। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 98% जो हमारे पास बच्चा आता है, वो यूनिवर्सिटी लंदन वाला ही आता है। ठीक है। तो उसमें अगर 2 साल किए हुए हैं बच्चे ने और हाँ जी। लास्ट ईयर में जाना चाहता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। जी, अभी आपने कुछ चेंजेस भी की हैं अपने टेस्ट के अंदर, जी, जी। और कुछ टेस्ट को आपने बैन भी किया है, तो जी, उसकी रीज़न भी पूछेंगे आपसे, अगर जी, आप बता सकें ऑन जी, कैमरा। जी। कौन-कौन से टेस्ट अभी भी ले रहे हैं आप, हुँ, हुँ। और कौन से टेस्ट को आपने खत्म कर दिया, बैन कर दिया? सर देखें प्रीवियसली आई वुड से अ कपल ऑफ वीक्स अगो हुँ, हम लोग सारे टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे हुँ, अपार्ट फ्रॉम डुओलिंगो। हुँ। अभी हमने रिसेंटली एक वी जस्ट एक्चुअली स्टॉप टेकिंग दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन एग्जाम व्हिच इज़ अ होम बेस्ड एग्जाम। जो होम बेस्ड है, होम बेस्ड एग्जाम को ऑनलाइन। हम लोग वी आर नो कंप्लायंस लॉन्गर की वजह से? कंप्लायंसेस की वजह से और हुँ, बहुत ये कोई एक सिक्योर एग्जाम नहीं कंसीडर किया जा रहा था। हुँ, हुँ, वी फेस सम इश्यूज जिसकी हुँ, वजह से वी गॉट इन टच विद पीपल सर्ट। हुँ, उनके भी कुछ लोगों के साथ हमारी डिस्कशंस चल रही थी हुँ, 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 कि अगर आप सिक्योर एग्जाम्स को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए तो गो हुँ। फॉर सेल्फ अप्रूव्ड वंस। सेल्फ ड्रिवन, सही है। जी, और सेंटर बेस्ड या क्लासरूम बेस्ड जो भी सेंटर बेस्ड तो बस एग्जाम्स। इन्होंने शुरू किया था पाकिस्तान में, अभी भी जी, कर रहे हैं। जी बट शायद उस तरह हाँ से जी, अभी मेरे ख़्याल उसको मैनेज नहीं हाँ किया जी, उन्होंने शायद अभी। हाँ जी। हुँ, कुछ बॉडीज़ हैं वो कर रही हैं इसको हुँ, कंडक्ट लेकिन सही है, सही हाँ है। जी, इसके अलावा आई मीन अगर लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन बेस्ड हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें तो हमारे पास ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड जो है जी, ओआईटी का ईएलएलटी टेस्ट है, जी, वो बिल्कुल वो उसका उसको आप होम वर्ज़न एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल कर रहे हैं सही हो उसका गया। सर। पियर्सन पीटी, पियर्सन, आइल्स पीटी के पॉइंट्स याद है कितने ले रहे हैं? 59 नो लेस देन 59 फॉर टॉप अप प्रोग्राम्स? हाँ जी। सही हो गया। मतलब सारी डिग्रीज़ के देखिए मैं जो अक्रॉस जो द बोर्ड एक ही हाँ जी, रिक्वायरमेंट बिल्कुल। है आपकी। हमारी इवन मास्टर्स के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट भी ओवरऑल 6 नो लेस देन 5.5 है, एमएससी अच्छा, प्रोग्राम्स के अच्छा। लिए भी। जी। और यही सेम रिक्वायरमेंट टॉप अप के सेम लिए और यूजी रिक्वायरमेंट्स के टॉप लिए? अप के लिए भी और सही यूजी हो के गया, लिए भी ठीक है। हो गया। जी।
इसके अलावा पासवर्ड सोलो टेस्ट वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम पासवर्ड लोग। टेस्ट भी एक्सेप्ट हाँ कर रहे हैं। जी अच्छा, वैसे पासवर्ड टेस्ट भी है, होम बेस्ड टेस्ट ही है, जी जी हाँ जी लेकिन उसमें जो है ना वो इन्विजिलेशन जो है ना वो मेरा ख्याल है ज्यादा सख्त है उसकी जी एज बिल्कुल कम्पेयर टू जी जी अदर टेस्ट। जी अच्छा, पासवर्ड टेस्ट हो गया, आइल्स हो गया, पीटी हो गया, हाँ जी टॉफल टॉफल भी कर टॉफल रहे हो हैं गया, ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो गया। जी। इसके और अलावा पीएसआई स्किल्स फॉर इंग्लिश वो भी अच्छा, एक्सेप्ट कर रहे हैं सही हम है। लोग। एक और टेस्ट है एलआरएन हाँ, लर्नर एलआरएन भी है, जी एलआरएन भी है। एलआरएन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम हम्म। लोग। तो मतलब मोस्टली ड्यूलिंगो और लैंग्वेज सर्च नहीं कर रहे लैंग्वेज सर्च जी लैंग्वेज सर्च रिसेंटली हमने मतलब रिसेंटली जस्ट जो है ना स्टॉप। वो, हाँ सही है। और इसके अलावा डुओलिंगो हम लोग फ्रॉम द डे फर्स्ट हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट नहीं कर कर रहे। डिलिंगो इसके का अलावा मसला भी पता क्या है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ना एआई बेस्ड टेस्ट है। अगर आपका हल्का सा आई बॉल भी हिलता है ना, जी तो भी जो है ना वो आपको टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता। हाँ जी तो ये उसका थोड़ा सा मसला है एआई जी का। जी जी जो यूनिवर्सिटीज ले भी रही है ना, वहां पर भी ज्यादा बच्चा डिलिंगो नहीं करता। हम्म। वो सस्ता तो है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन, बट उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो, चूंकि वो उसको सिस्टम चेक कर रहा है, हाँ जी उसमें बहुत ज्यादा जो है ना इश्यूज हैं इस तरह हाँ के। जी हाँ जी अच्छा, आपके टॉप अप लॉ वाला तो खैर मेरा अपना फेवरेट बन गया, क्योंकि मैं लॉ की मेरी फील्ड है, हम्म, स्टूडेंट्स मेरे पास ज़्यादा लॉ के लिए वैसे ही बहुत जो है ना वो जूनियर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। जी जी तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन बताई है आपने कि जी लॉ का टॉप अप भी है, और 3 साल का वो भी अवेलेबल है, बैचलर्स भी है लॉ का। अच्छा, अब इन सब की आपकी टॉप अप दूसरा बिजनेस का भी हो गया, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी हो गया। अब इनकी फ़ी बताएं, रेंज, और क्या डिपॉजिट है, क्या इंस्टॉलमेंट प्लान है। जी सर फ़ी जहाँ तक फ़ी का कंसर्न है फ़ी सेंट्रल लंदन में पढ़ने के लिए और कैंपस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्विक कॉलेज की हम्म। कैंपस में पढ़ने के लिए जो हम्म। फ़ी हम लोग स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। हम्म। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर। हम्म। हम लोग यूजी के लिए चार्ज कर रहे हैं £12,000 अ ईयर। 12,000 पाउंड जी ईयर, टॉप अप ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम यूजी प्रोग्राम्स की है। जी बिल्कुल। लॉ टॉप अप बैचलर्स, हाँ सही है। जी £12,000 अ ईयर। इसके अलावा टॉप अप के लिए भी हाँ जी £12,000 अ सेम, ईयर ठीक है, सेम है। और पीजी प्रोग्राम्स के लिए हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है स्टार्ट्स फ्रॉम £15,000। सही है। लेकिन £15,000 में भी हम लोग £1,000 की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं जो स्टूडेंट को उसके कोर्स कंप्लीशन पे हम लोग इशू करते हैं £1,000 इशू कर का देते हैं, कैश बैक कह लें या कुछ ठीक है। हम लोग उसको रिटर्न करते हैं वन एक थाउजेंड बाउंटी है पाउंड कोर्स कंप्लीट हाँ करने जी की, उसके पीएसडब्ल्यू के प्रोसेस के काम आ सही है, जाता है ये। इनाम भी दे देते हैं हाँ बच्चे, जी हाँ। तो मतलब ओवरऑल एवरेज £14,000 एमएससी प्रोग्राम्स के लिए। एक सही हमारा है। प्रोग्राम है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हम्म। इसकी फ़ी है £16,500। सही है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान मार्केट में स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं इसके हम्म। लिए अप टू £3,000। हम्म। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब उनके लिए £3,000 ही होगी ये मतलब अप टू का वर्ड भी यूज़ करेंगे कुछ सर्कमस्टांसेस में शायद इससे कम हो जाए लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए थ्री थाउजेंड मेजोरिटी की पाउंड्स ही थ्री, होगा। यानी इट विल कम्स डाउन टू 13,500 13,500। जी। तो सर अच्छा, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हाँ, प्रोग्राम 13,000, सेंट्रल हाँ, लंदन सेंट्रल लंदन और लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लंदन बर्कले में कैंपस। हाँ जी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ही अवार्डिंग बॉडी वार्डिंग बॉडी होनेटली हो मिले जाएगी, रसल हाँ। ग्रुप की तो सर और इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हाँ, नहीं क्या वो तो फिर एक्सपेक्ट बहुत करें। अच्छी बात है, पीछे वार्डिंग बॉडी, रैक्सन भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जी जी अच्छा, इनका अब जो फी का डिपॉजिट है और इंस्टॉलमेंट प्लान है, वो क्या है आपका। सर वेरी अफोर्डेबल हम्म। अगेन। हम लोग जो हमारे टॉप अप प्रोग्राम्स हैं हम्म। वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। हमारा इनिशियल डिपॉजिट है 50%। सो सही है। लेट्स से £12,000 अगर टोटल ईयर ट्यूशन फ़ी है तो हम लोग हम्म। £6,000 स्टूडेंट से चार्ज करेंगे बिफोर हम्म। इशूइंग द कैश। हम्म। और इसके अलावा इसकी कोई इनरोलमेंट फ़ी नहीं है। स्टूडेंट को वहाँ जाके कुछ भी पे नहीं करना। सही है। इंस्टॉलमेंट प्लान अगली जो उसकी ट्यूशन फ़ी आएगी अगली टर्म की भी उसके लिए भी हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट प्लान स्टूडेंट को ऑफ़र कर रहे हैं। और वो 4 माह बाद देगा जाके वो, एक एक टर्म ख़त्म करने के बाद उसको फ़ीस पे एक करनी टर्म है। खत्म करने के बाद वो अपनी नेक्स्ट टर्म की फीस देगा 6 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। जी अच्छा, हाँ वेरी जी गुड। यानी कि 6,000 देने के बाद 4 माह तो वैसे ही टर्म की हाँ फीस नहीं जी आएगी, हाँ जी 5वें माह में जाके फीस आएगी, हाँ जी यानी कि 5th मंथ में हाँ जाके। जी। और फिर उसमें भी आगे इंस्टॉलमेंट है, 1,000 पाउंड। उसमें भी इंस्टॉलमेंट की जा सकती है। प्रेफरेबल ये है कि स्टूडेंट अपनी को स्टार्ट डेट से इंस्टॉलमेंट प्लान ले ले अगले 6 मंथ्स की ट्यूशन फ़ी पे ऑफ सही है, करने के लिए। जी सही हो गया, ठीक हो जी। गया। और जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उनका भी 50% डिपॉजिट है। मास्टर्स एमएससी प्रोग्राम्स का भी 50% इनिशियल डिपॉजिट है। सही अगर है। किसी प्रोग्राम की फ़ी है 14,000 सो वी कैन चार्ज £7,500 £7,500 जी विच इज़ अगेन वेरी विच इज इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल, लंदन के अफोर्डेबल जी। लंदन के पर्सपेक्टिव से। और सर दूसरा मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा ज़रूर हम्म। यहाँ पे कि जो आपके यूजी प्रोग्राम्स हैं हम्म। एक तो पहली चीज़ ये है कि मोस्टली आपके जो पाथवे प्रोवाइडर्स हैं दे आर हम्म। अगेन एक्सेप्टिंग अ स्टूडेंट
स्टार्टिंग फ्रॉम 60% मार्क्स अगर इंटरमीडिएट के हैं, हम्म मैं आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, हम्म कुछ 60% से कम पे भी एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ईयर 1 में या इंटरनेशनल ईयर 0 में या फाउंडेशन ईयर में। लेकिन मेजॉरिटी अब जो अच्छे पाथवे प्रोवाइडर्स हैं, जो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी परसेंटेज 60% ले रहे ऐसे हैं, ही बिल्कुल ठीक है। ऐसे बिल्कुल तो ऐसे 60% पे मोस्ट ऑफ देम उनका भी इनिशियल डिपॉजिट 100% है, 100% ही ठीक है है, 100% क्योंकि ये ही बहुत आपको पता है कि हाई रिस्क प्रोग्राम है। यूजी वैसी हाई रिस्क प्रोग्राम है, स्टैट्स शो कर रहे हैं जी कितना बच्चों ने साइलम किया है जी वहां जी। जाके। तो हम तो सर स्टूडेंट को 60% पे डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म डिपॉजिट इसका भी 100% ही है, हम्म ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट इसका 100% फुल ईयर ट्यूशन फीस स्टूडेंट पे करेगा, हम्म लेकिन 60% मार्क्स के साथ उसको बेनिफिट क्या हो रहा है? डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम में जाके। इधर और इट्स लॉ, बिजनेस हाँ, एंड लॉ मैनेजमेंट, वाला तो आपका अकाउंटिंग एंड वाकई वो जो है फाइनेंस। ना, वो जी मैं समझता हूँ कि इट्स एन आउटस्टैंडिंग कोर्स, क्योंकि लॉ की वैसी जी बड़ी इंक्वायरी आती है। जी अच्छा, अकोमोडेशन भी कैंपस के पास ही है, जो आपके पार्टनर सारे हैं जी जी सर। ऑन कैंपस अकोमोडेशन तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ऑफरिंग एट द मोमेंट, ठीक बट है। वी हैव आवर ट्रस्टेड अकोमोडेशन पार्टनर्स। हम्म जो नियरेस्ट अकोमोडेशन है हमारे हम्म ट्रस्टेड पार्टनर्स की, इट्स जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम द कैंपस, अच्छा एंड इट्स एक्चुअली इफ वी अरेंज फॉर अ स्टूडेंट, तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम £171 पर वीक। 170 पाउंड्स पर वीक। जी इट विल बी लाइक मंथ का हो गया तकरीबन 600 पाउंड्स जी के जी, करीब। ऑलमोस्ट, हाँ जी ऑलमोस्ट हाँ जी। सही हो, सेंट्रल लंदन के अंदर। सेंट्रल लंदन है सेंट्रल सर। लंदन में वैसे भी यही जी कॉस्ट जी चलती है जी मेरे ख्याल जी। लंदन के अंदर। अगर आप ओवरऑल इसका कंपैरिजन करें पूरे इंग्लैंड एंड वेल्स और बाकी यूके ओवरऑल, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल लंदन का कंपैरिजन बाकी उन स्टेट्स के साथ और उन हाँ हाँ, रीजन्स वो के तो साथ जाहिर सी नहीं हो बात है, सकता। वो तो तो आई हाँ। थिंक 171 वो इज प्रीटी। डीएचए लाया है यूके हाँ जी हाँ हाँ, जी। वो एक्सपेंसिव भी सो हो रहा है। आई थिंक 171 इज हाँ, प्रीटी अफोर्डेबल। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चंस तो खैर मेरे हो गए हैं कंप्लीट। इसके अलावा आप कोई बच्चों के साथ कुछ शेयर करना चाहें, कोई इंसाइट या कोई सजेशन, कोई जी टिप आपकी हो, तो यू मे जी शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। सर, दो तीन चीज़ें हैं जी फ्रॉम एन एजेंट परस्पेक्टिव एज वेल, यस यस, और फ्रॉम अ कंप्लायंस स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एज से वेल। भी यस जी जी। जी। वो ये है कि सर, वी आर एन ओनली इंस्टीट्यूट इन लंदन 6 ऑफरिंग 6 intakes इन अ ईयर। intakes in a जी year। जी। आपके स्टूडेंट को सितंबर का वेट नहीं करना, क्या आपके बात स्टूडेंट है। को जनवरी का वेट नहीं करना, हर 2 महीने के बाद। आफ्टर एवरी 2 months you have intake। हाँ जी। हमारी 3 मेजर इनटेक्स हैं, ठीक हम्म है। जनवरी, जून और जून सितंबर, ठीक सितंबर, है। सितंबर या सितंबर अक्टूबर आप इसको कह सही सकते है, हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोग ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्री सेशनल प्रोग्राम फॉर अनदर 3 intakes, ठीक है। ठीक है। आई मीन अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, तो हम्म आप 1 महीना पहले भी इनरोल कर सकते हैं फॉर अ प्री सेशनल प्रोग्राम। ये प्री सेशनल प्रोग्राम सर उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं कर रहे। इसका कोई चार्ज नहीं कर रहे। वैसे वहां पे यूके में 500 पाउंड पर वीक चलता है हाँ जी, इसका। बिल्कुल ऐसे ही है दो सर। हजार पाउंड का ये दो भी आप ढाई हजार बेनिफिट पाउंड है, का, हाँ जी। बेनिफिट ही अच्छा, है। इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हम्म बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम्म एक्सपीरियंसिंग, मैं आपको बता देता हूँ कि सर स्टूडेंट को एक गैप मिल जाता है अपनी मेन डिग्री स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। हम्म। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जॉब हंटिंग करते हैं या अकोमोडेशन हाँ हाँ प्लान हाँ उनको हाँ हाँ करना हाँ। होता है, तो हम्म उनको 4 weeks का ये प्रोग्राम पढ़ना है, इंग्लिश प्रोग्राम, हाँ ठीक हाँ। है। उसके बाद उनको रिलैक्सेशन के लिए कुछ 4-5 weeks का ब्रेक होगा, उसके बाद उनकी मेन डिग्री स्टार्ट होगी, ठीक है। सही हो गया, सही हो गया। कॉस्ट उनको एक्स्ट्रा नहीं आएगी। हम्म वीज़ा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स नॉर्मल वीज़ा से इसकी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो फिर वीजा अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, जी बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि वीजा तो अगर लग के आ गया तो फिर तो आप 1 माह से पहले ट्रेवल नहीं कर सकते। ये इसका असल में हम आपको एक जॉइंट कैश देते हैं सर, हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक हो प्री गया, सही हो सेशनल आपकी कैश लेटर में मेंशन होगा कि स्टूडेंट पहले प्री सेशनल ठीक पढ़ेगा है, सही है। और उसके बाद अपनी मेन डिग्री स्टार्ट करेगा। सो प्री सेशनल के साथ जो हमारी इनटेक्स हैं वो होती है मार्च इनटेक, हम्म इसके अलावा अगस्त इनटेक, हम्म और इसके अलावा हमारी एक होगी दिसंबर इनटेक जो कवर करेगी बाकी 3 मेजर इनटेक्स को। ठीक हो गया, मैं समझ, इस तरह जी, करके आपने 6 intakes बनाए हुए 6 हैं। सही इनटेक्स, हो गया। हाँ जी। अच्छा, इट विल बी अ प्री सेशनल इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आईएलटीएस एंड पीटी स्कोर। फॉर इंस्टेंस, अगर एक बच्चे का 6 बैंड है, हाँ जी नॉट लेस देन 5.5 भी, हाँ जी और वो मार्च में आ रहा है, तो हाँ फिर जी। भी वो प्री सेशनल के साथ ही आएगा। उसकी चॉइस है, वो आना चाहता है तो आ सकता आ जाए, अदरवाइज मई में चला है। जाए। हाँ जी, सही हो गया, उस स्टूडेंट की चॉइस है। अगर वो वेट नहीं करना चाहता तो प्री सेशनल में आ जाए, सही है। जो कि मैं खुद पर्सनली रेकमेंड करता हूँ। मैं भी रिकमेंड करूंगा, हाँ मैं भी जी, रिकमेंड करूंगा, फ्री है। फ्री है, हाँ फ्री जी। है। और इसमें एक और भी हाँ बात है कि इसमें हाँ स्टूडेंट को
स्टूडेंट की कोई असेसमेंट और कोई एवेल्यूएशन, कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे। सिर्फ स्टूडेंट को मेक श्योर करना है कि वो अटेंडेंस अपनी पूरी रखे 4 वीक्स में। यार बात है उसमें तो एक आप कह लें कि ऑनररी आप दे रहे हैं हाँ उसको, जी, एक कौन सा उसमें असेसमेंट होनी हाँ है। जी। और उसके बाद उसको मेन डिग्री में प्रोग्रेशन मिल जाएगी वेरी ऑटोमेटिकली। नाइस, वेरी हाँ नाइस। जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया जी। तो ये 6 इनटेक्स का सर एक बेनिफिट है जो हम्म, हम लोग ऑफर कर रहे हैं, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना प्री सेशनल प्रोग्राम दे रहे ऑफर कर हैं। रहे हैं। टॉपअप आपका बड़ा अच्छा हाँ है, जी। फी बड़ी मुनासिब है, डिपॉजिट बड़ा कम है, और उसके आगे फिर हाँ जी। इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना वो अच्छा है। हाँ जी। कैंपस आपका वो मेन जो आप यूनिवर्सिटी रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी का कैंपस हाँ यूज़ जी। कर रहे हैं, तो it all comes to a very lucrative option for students and a complete package I believe. जी जी। तो आई गेस के मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को भी काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया होगा ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के बारे में, कोर्सेज, फीस एंड अकोमोडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. If you want to apply in the Bloomsbury Institute, you can simply log on to edifed.pk/apply और वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, और you can visit any of our nearest branch in your city, or you can call to our UN number given on this video. अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके, इस इंस्टीट्यूट को लेके, सिंपली कमेंट कीजिएगा एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू इन मे बी लेस देन 48 आवर्स. Thank you so much for watching this video. Thank you so much नो Kamal bhai प्रॉब्लम, for माय joining us. प्लेजर। Thank you so much students. Allah Hafiz.